हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ उसकी हमने दो वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, उसका सॉल्यूशन जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस के जो है वो आंसर जो है वो अपलोड किए थे। देखिए, एक क्वेश्चन में जो है वो जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि वर्ल्ड कप वो वाला था, वो फुटबॉल का। उसमें इसमें फ्रांस आंसर था, क्रोएशिया जो था वो रनर अप था, क्योंकि 2018 में रनर अप जो है वो पूछा गया था और इस बार जो है वो विनर पूछा, तो वो थोड़ा माइंड में रहा, उसकी वजह से जो मिस्टेक हुई है जिसको मैंने पिन पोस्ट में जो है वो दे दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं जब वीडियो बना रहे होते हैं उसी वक्त आपके मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन ध्यान उधर चला जाता है, पीछे से कभी कोई बुला रहा होता है। ठीक है, इस वजह से जो है गलती हो जाती है। देखिए, ये मैंने एक जो है अभी हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ये मैं बोलूँ, देखिए आज आप एक बात कि कल आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा था, फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा है, अब फ्यूचर में जो है यूएस ओपन के बारे में पूछेंगे, विंबलडन के बारे में पूछेंगे, तो आप जो है इसे जो है करके जाइए। ये मैंने फेसबुक पे सुबह भी अपलोड किया था, ये पुरानी पोस्ट है जो कि हमने कुछ टाइम पहले भी अपलोड की थी, वहीं से डाउनलोड करके दोबारा जो है वो अपलोड की है। इसमें वुमेन्स का भी है, मेल जो है मेंस का भी है, अलग-अलग से है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और हमारे इंस्टाग्राम पे, उन पे ये चीज़ें जो है अपलोड की जाती है। आप ज़रूर देखिए जाके। आज हम करेंगे मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है? इसमें देखेंगे हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला आपका जो है 2 सिलेंडर्स, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं, पहला ये क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद पीडीएफ उल्टी बन गई है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ 60, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है परसेंटेज का कि कितना परसेंट जो है 60 का वो 12 होगा। एक तो आप माइंड में कैलकुलेट करके कर सकते हैं, बट अगर आप पूरा मेथड से करना चाहते हैं, 12 ऑफ 60 हमने देखना है, तो क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 12 है, इसे 60 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, और परसेंटेज पूछी गई है तो मल्टीप्लाई बाई परसेंट 100 कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर जो होगा वो 20। कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 1 ज़र 6 हो जाएगा, 6 2 ज़र 12 हो जाएगा, और इस तरीके से आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 जो होगा वो आपका 20% होगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड जो है वो कर लेंगे। ठीक है, देखिए, जो मैं आंसर जो है वो दे रहा हूँ, ये हमारे अपने जो है हमारा गेस है, ठीक है? जो हम जहाँ तक हमें समझ आती है उस हिसाब से, बट जो ऑफ़िशियल आंसर की होगी आपको वो माननी है। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमसे भी गलतियाँ हो जाएगी, इवन जो जेकेएसएस भी ऑफ़िशियल आंसर की बनाता है उनसे गलतियाँ होती है। हर बार जो है रिप्रेजेंटेशन होती है कि इसमें आंसर की में जो है वो गलती है। एसएससी में तो 6 से 7 क्वेश्चन हर साल गलत होते हैं, ठीक है? तो गलतियाँ तो होगी ही होगी। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मेथड जो मैं दिखा रहा हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इन 2 days इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। देखिए, हमारे पास जो है एक वॉल क्लॉक है, समझ लीजिए ये वॉल क्लॉक है, ये उसका मिनट हैंड है। हमें बोला गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड। ये जो टिप है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है मिनट हैंड की, मतलब इसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसने जो है ऐसे से अपना जो क्लॉकवाइज चलती है ये चलेगी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 दिनों में कितना करेगी। और यहाँ पर ये दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। आप बोलिए, जो इसकी लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, क्या वो इसका रेडियस होगा? बिल्कुल हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसका रेडियस जो होगा, हम एज्यूम करेंगे ये जो हमारी मिनट हैंड है कि ये इसका रेडियस है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल टच नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ पर 1 2 लिखा होता है, यहीं तक पॉइंट होता है। तो ये हम पूरा एज्यूम मानते हैं घड़ी का सर्कल जो आपकी वॉल क्लॉक की होगी। तो मतलब इसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा, वो 7 होगा। तो आप जानते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ से लेकर पूरा डिस्टेंस जो वापसी आने तक यहाँ तक जो होगा, वो हमारा सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो 2 की वैल्यू पता है हमें, पाई की वैल्यू में पता है, r की वैल्यू में पता है 7। तो आप देखेंगे ये 7 कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, 2 इंटू 24 कितना होगा, 44 होगा। तो 44 सेंटीमीटर निकला, बट ये 1 दिन के लिए निकला। और आपके लिए कितना पूछा गया, आपको पूछा गया कि 2 दिन में कितना कवर होगा। फॉर 2 डेज जो होगा 44 इंटू 2 करेंगे तो 88 सेंटीमीटर होगा। होपफुली आप बच्चे जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, ये सेशन जो है देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट में जो है वो है, क्योंकि आप देखिए कल जो क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में, प्रॉब्लम ऑफ एजेस का, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया अपनी वीडियोस में, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है डिस्कस किया, बट बस नाम फर्क था।
कल जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आया, आज भी वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे ज़रूर देखिए। देखिए हमारे पास बोला गया है 4 इयर्स एगो 4 साल पहले जो है स्वप्नाज़ मदर, एक नाम है लड़की का स्वप्नाज़, जिसकी मदर जो है 3 टाइम्स एज़ ओल्ड एज़ स्वप्ना, जो स्वप्ना से 3 गुना है उसकी एज। और यहीं पर कहा गया आफ्टर 6 ईयर शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वप्ना, और 6 सालों के बाद उसकी एज जो होती है वो दुगनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मदर मान लेते हैं और यहाँ पर लड़की स्वप्ना मान लेते हैं। क्या बोला गया है? 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले। इसको हम -4 लिख देंगे। माइनस क्यों? मतलब एगो के लिए हमने यूज किया है। क्या रेशो दिया गया है इनका 4 साल पहले? आप देखेंगे ये 3 दिया गया है और यहाँ पर 1 दिया गया है, 3:1 है, क्योंकि कहा गया है वो 3 टाइम्स है। चलिए आगे। फिर कहा गया है आफ्टर 6 ईयर, तो यहां पर कहीं प्रेजेंटेज मान लेते हैं। ये लाइन जो हमने प्रेजेंटेज मान ली, मैं शॉर्टकट से ही दिखा रहा हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए है उसी टाइप से। 6 साल के बाद अगर हम कहते हैं तो उनकी एज जो होगी वो 2:1 होगी। क्या होगी? 2:1 होगी, क्योंकि कहा गया है वो कितनी होगी? वो ट्वाइस होगी एज ओल्ड एज स्वप्ना। अब देख लीजिए, जो मैंने आपको कल भी ये कंसेप्ट कहा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना होता है। हमें 3:1 का रेशो पता चल गया, ये 3 है, ये 1 है। हमें ये पता चल गया ये 2 है और ये 1 है। यहाँ पर हमें ये पता चल गया है 4 साल का पहले का है और नीचे जो है वो 6 साल बाद की एज दी गई है और प्रेजेंट एज कहीं यहाँ पर लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो होगा वो 4 होगा और उससे नीचे जो है 6 साल का होगा। तो हमने देखना है 3 और 1 का डिफरेंस। ये जो 3 और 2 का डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारे पास 1 निकलेगा। बट यहाँ पर जब हम डिफरेंस देखेंगे 1 और 1 का, वो कितना होगा? 0 होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों डिफरेंस सेम निकले। तो हम देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 क्या होगा? वो 1 होगा। ऊपर 3 माइनस 2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। ये याद रख लीजिए। अब क्या करना है? अब इसी 2 से हम इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे ये जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 ही रहेगा, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 और 2 होगा। अब आप देखेंगे 3 और 4 का डिफरेंस जो है वो 1 हो गया और यहाँ पर 1 और 2 का डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। अब दोनों 1-1 का डिफरेंस है, बट आप देखेंगे यहाँ से लेकर जो नीचे तक है ये कितना गैप है टोटल? यहाँ पर ऊपर 4 साल पहले था, नीचे 6 साल बाद था, तो 6 और 4 10 होता है। मतलब ये टोटल गैप जो था वो कितना था? 10 इयर्स का था। और यहाँ पर हमारा जो गैप निकला वो 1 निकला। मतलब जो ये 1 होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 2 जो होगा वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 जो होगा वो 30 को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें पूछा गया प्रेजेंट एज, और यहाँ तक प्रेजेंट कितना है? यहाँ तक जो है वो 4 साल है। तो मतलब ये हमारा 30 और प्लस 4 जो होगा वो 34 होगा। तो यहाँ पर 34 होगा और आप में ऑप्शन जो है 36 भी दिया गया है। तो यहाँ से नीचे जो होगा वो 6 साल है। तो मतलब आपका आंसर जो है वो गलती हो सकती थी 36 में भी, तो 34 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? अब आप ऑफिशियल आंसर की पे जो है ट्रस्ट करेंगे, बट यहाँ पर जो मेरे को कंसेप्ट लगता है, जो मेरे को आता है, मैं वो शेयर करूँगा आपसे। ठीक है? आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट मैं अपना कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है? जिसको अच्छा नहीं लगता है वो जाके वीडियो को छोड़ के जो है चला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स व्हेन अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड इज। देखिए हमारे पास जो है 6 अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की वीडियो जो है एक अवेलेबल है चैनल पे, देख सकते हैं। 6 अनबायस्ड कॉइन होंगे तो 2:6, 2 करेंगे हम, तो क्या होगा? 2 64 होगा। अब कहा गया एग्जैक्टली 4 टेल आना चाहिए, तो शॉर्टकट में देखिए ये मेंटल कैलकुलेशन का है। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6C4 हो जाएगा। ठीक है? तो 1/2 मैंने पहले इसको 64 जो है वो कर दिया है। ठीक है? आपको पता चल जाएगा डिनोमिनेटर में 64 आएगा, तो आप करेंगे इसे सॉल्व। 6 into 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 3s are और 3 5s are 15 होगा, तो 15/64 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली जो है आप जो है इसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ साथ में, इस वजह से जो है वो टाइम लग रहा है। ठीक है? अगर मुझे करना होता तो मैं इसे जल्दी से करता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते जो ऑप्शन से किए जाते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सिलेंडर है ऑफ सेम वॉल्यूम। हमारे पास जो है वो 2 सिलेंडर है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास दूसरा सिलेंडर, इनकी वॉल्यूम जो है वो क्या है? बोल रहा है सेम है। The two cylinder of the same volume have the radii in the ratio। अब इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है, बट इनका रेडियस जो है वो किस रेशियो में है? 3:1 में है। जब बोलिए
वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का मतलब जितना एक में हमारे पास अमाउंट आएगा, सपोज वाटर आना है इसमें, ठीक है, उतना ही इसमें भी आएगा। बट इनका रेशो जो दिया गया है रेडियस का, वो 3:1 है। मतलब एक का रेडियस का रेशो 3:1 है। अब हम इसकी फिगर दोबारा से समझेंगे। मे बी एक हमारे पास ऐसा है कि इसका रेडियस जो है वो 3 है। ये इसका रेडियस जो है वो 3 है। एक मिनट, दोबारा मैं दिखाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ ये। हमारे पास है ये, सपोज एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो कितना है, वो 3 है। एक हमारे पास आ गया, उसकी लेंथ ज्यादा है बट हाइट ज्यादा है, बट रेडियस जो है वो कम है। ठीक है, वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे इसका रेडियस जो होगा वो 3 होगा और इसका रेडियस जो है 1 है। ये 3:1 दिया गया है। अब बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो हमें ये पता है इनकी वॉल्यूम बराबर है, मतलब इनका जो रेशियो रेडियस का है अगर वो 3:1 है तो हाइट जो होती होगी वो 1:3 होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी हाइट 1 है यहाँ से, तो इसकी हाइट जो होगी वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी हाइट 3 होनी चाहिए और ये अगर इसकी 1 है। क्यों होना चाहिए ऐसा? ठीक है, ये आपकी जो है मेंटल कैलकुलेशन से करेंगे, क्योंकि हमें दिया गया वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम हमें सेम करना है। तो 3:1 है और प्लस 1:1 करो तो 4:4 होगा, तो 1:1 होगा। तो इससे पता चल जाता है 1:1 दोनों का रेशियो होगा वॉल्यूम का। तो इस तरीके से आप जो है वो अंडरस्टैंड करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। ये हमारे पास मेंसुरेशन पे है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। ये पूरी आप देखेंगे ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। इस इक्विलेटर ट्राइंगल में हमने एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया, मतलब सर्कल जो है वो इस तरीके से एक सर्कल हमने इसके अंदर बनाया। ये हमारे पास जो है वो सर्कल है इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। फिर कहा गया है इसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ट्राइंगल की एक साइड 20 है, इक्विलेटर की ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी। ये आप समझ गए। तो हमने देखा ट्राइंगल की जो साइड एक है वो कितनी है, 20, और उसी साइड पे जो है हमारा एक सर्कल बना है, ये अंदर जो है वो सर्कल बना हुआ है। तो इसका रेडियस कितना होगा सर्कल का? बिल्कुल उसका हाफ होगा। हाफ होगा कि नहीं? बिल्कुल, देखिए यहां से यहां तक जो होगा वो इसका रेडियस होगा। 20 का हाफ होगा तो वो साइड का हाफ होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो यहां से यहां तक होगा। तो ये इसका 10 होगा। तो हमने समझ लिया 10। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है और हम जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है। ये देख लीजिए आप, पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई हमें पता है, आर हमारे पास निकल गया 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 100 पाई होगा। और आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बिल्कुल बस यहीं तक आंसर रखना है। अगर इसको सॉल्व करना होता तो 314 होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व भी नहीं करना था, बस कंसेप्ट समझना था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लीजिए। जिन्होंने कल की शिफ्ट देखी होगी उनको एक और फायदा हुआ होगा। ये एलसीएम का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी मैं ये कराया था एलसीएम का क्वेश्चन, और अपनी वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत से कराए थे और वही क्वेश्चन जो है आया है। जिन्होंने कल की शिफ्ट देखी होगी उनको भी हेल्प हुई, उन्होंने तो ये क्वेश्चन करेक्ट किया ही किया होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है द स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर 7। एक स्मॉलेस्ट नंबर बोलिए जो 7 रिमाइंडर देता है 1 डिवाइडेड बाई 35, 56 और 91। तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और मैंने कहा था जब निकालना होता है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालना है 35, 56 और 91 का। कैसे निकालेंगे? ठीक है, 35 के फैक्टर बना दीजिए, 5 इंटू 7 35 होगा। इसी तरीके से 56 के बना दीजिए, 8 इंटू 7 56 होगा। इसी तरीके से आप 91 के बनाएंगे, 7 इंटू 13 जो होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है 91 होगा। अब देख लीजिए, सबसे छोटे से शुरू करो। सबसे पहले 2⁻3, फिर हमारे पास 7 है। अब 7 तो तीनों में कॉमन है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। बट लिखना हमें क्या कितनी बार होता है, एक, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन, तो एक बार लिखेंगे। और फिर इसमें क्या होगा, 5 है तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 बचा, 13 होगा। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3640। और आपको पता है नंबर जब हमें निकालना होता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, प्लस रिमाइंडर कर देंगे। जितना रिमाइंडर दिया है 3640 है, उसमें रिमाइंडर 7 है, तो 3647 होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है मैं अभी इतना ही करता हूँ, ठीक है। बाकी के सोल्यूशन भी जो है मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देख लीजिए चैनल पे जो है, अगर पहली बार विजिट किए है हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है आपके लिए चैनल, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़िए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की, कंटेंट की, अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट की जो है आपको
जो है वो मिलती रहे और आपकी एग्जामिनेशन में आगे भी जो है हम हेल्प करते रहे। ठीक है, तो मैं यहीं से जो है अलविदा करता हूँ आपसे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने पहला भी आंसर की जो है वो पहले 2 बजे आपका पेपर कंप्लीट हुआ, ठीक है? मैं गया, मैंने फ़ोटोज़ उठाए सेंटर में, ठीक है? जल्दी-जल्दी गया और 2 बज के 20 मिनट पे मैंने आपको वीडियो तक प्रोवाइड कर दी, ठीक है? इतनी जल्दी, वो इसलिए कि वो स्टूडेंट्स जिनका कल एग्ज़ाम मतलब फ्यूचर में आने वाले कल जो है वो एग्ज़ाम है, ताकि उनका टाइम जल्दी ना हो, उनको क्यूरियोसिटी ना हो, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिले, आपको पेपर मिले। अभी वीडियो अपलोड ही की होती है 2-3 सेकंड में ही, पहले ही डिसलाइक कर देते हो, ठीक है? मतलब कीजिए, चलो वीडियो देख के कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो बाद में कीजिए, ठीक है? कुछ तो ऐसे होते हैं पहले ही, चलो जैसा करना वैसा भरना होता है, इसमें क्या मैं कह सकता हूँ आपको। तो मैं जो है बाकी के भी सॉल्यूशन जो है वो दूँगा। देखिए, पहली शिफ्ट में जो आपका आया था ना पेपर, पहली शिफ्ट में इंग्लिश की मैं बात करूँगा, जो इसमें पैसेज आ रहे हैं ना, वो सेट के एग्ज़ामिनेशन के पैसेज हैं। ठीक है? तो पैसेज जो थे वो सेट के थे, मैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ उन एग्ज़ामिनेशंस के लिए और इंग्लिश में जो है वो सेट का पेपर आया हुआ था। उसमें जो एक्चुअल जो पैराग्राफ था उसमें 10 क्वेश्चन जो थे और आपका वो पहली शिफ्ट में काफ़ी टफ रहा था वो, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन की जगह आपके 4 ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया था। तो वो वाली शिफ्ट जो है वो डिफ़िकल्ट इस वजह से भी थी कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर सेट के एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन पूछे थे और आपने जो है सिर्फ जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है? और जीएस भी जो है उसकी जो है आज की शिफ्ट से काफ़ी ज़रा टफ रही थी, क्योंकि इसमें वैसी चीज़ें पूछी गई थी जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में से क्वेश्चन खास नहीं पूछे थे, जो पूछने चाहिए थे। आज जो है वो स्टैटिक जीके से ज़्यादा चीज़ें जो है वो पूछी जा रही है। स्टैटिक जीके की वीडियोज़ चैनल्स पे अवेलेबल है, अलग से शिफ्ट वो बनाई हुई है प्लेलिस्ट। आप वहाँ से जाके भी जो है वो देख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि मैंने करंट अफेयर के पॉइंट जो है वो शेयर किए हुए थे। ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर भी जो है वो पूछते हैं। ठीक है? उसके अलावा जो है आप स्पोर्ट्स में से काफ़ी क्वेश्चन करके जाइए। देखिए स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा पूछ रहे हैं, आप हर गेम्स के बारे में जो अभी पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, वहाँ से पढ़ के जाइए। जितनी हेल्प हमसे हो सकती थी हमने शेयर की। कल की शिफ्ट में मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है वो ग्रैंड स्लैम्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए ये जो है कल भी आया, आज भी आया, फ्यूचर में भी आएगा। ठीक है? इसीलिए मैंने जो है इसकी पीडीएफ ये प पोस्ट दोबारा से शेयर कर दी थी। तो इन चीज़ों को देख लीजिए। ये इन्फोग्राफिक जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। इससे पहले भी जो है मैंने मॉन्यूमेंट्स पे इन्फोग्राफिक जो है काफ़ी पहले जो है शेयर की हुई थी, उनको जाके पुरानी पोस्ट ढूँढिए फेसबुक पे, तो वो मिल जाएगी। जैसे आज बुलंद दरवाज़ा वाला क्वेश्चन आया, इसी तरीके से दूसरे भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।